हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब ऑफ राजेंद्र मालवी। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, पीएससी हो या फिर कोई भी अन्य गवर्नमेंट जॉब हो, तो इस प्रकार की जॉब में हम क्या क्या करते हैं। मोस्टली जनरली जो हम उसका सिलेबस होता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर उस सिलेबस में भी हम कुछ ऐसे पोर्शन को मोस्टली ज़्यादा तैयार करते हैं जो ज़्यादा मार्क्स का होता है। इस सिलेबस की प्रक्रिया में हम कौन कौन से ऐसे हिस्से होते हैं सिलेबस का जिन्हें हम स्किप कर देते हैं। तो एक तो होता है आपका करंट अफेयर, दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कॉमन रूप से देखा जाए तो इन दोनों ही चीज़ों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हम स्किप कर देते हैं। और इन्हीं दो चीज़ों को स्किप करने के बाद क्या होता है, हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के बारे में। एक तो है आपका करंट अफेयर, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले बात करेंगे हम करंट अफेयर की। यदि हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जनरली हमें न्यूज़पेपर से रीड कर लेना चाहिए, या फिर जो और भी करंट अफेयर की वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से हम वहाँ पर और भी आसान तरीके से उनको रीड कर सकते हैं। और रोज़ाना हम देखते हैं कि करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको एक साथ रीड करने के बाद याद रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि रोज़ सपोज़ 100 न्यूज़ या 50 न्यूज़, 100 न्यूज़ हम रीड करते हैं, तो उनमें से एक या दो जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये तो हुई करंट अफेयर की बात। दूसरी बात होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की, कंप्यूटर नेटवर्क की, इंटरनेट की, इनसे संबंधित चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे बेसिक कंप्यूटर्स हो है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फिर जो नेटवर्किंग पोर्शन होता है, इंटरनेट, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में हम आईटी जिसे कहते हैं उसको भी आपको एग्ज़ाम में कवर करना चाहिए। इन दोनों पोर्शन को जब हम कवर कर लेते हैं तो हम लगभग, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिनमें करंट अफेयर्स या आईटी का पोर्शन कॉमन होता है, वो हमारा कवर हो जाता है। तो इन्हें हमें किसी भी रूप में कवर कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि हम आईटी के लिए किस प्रकार से स्टडी करें। तो आईटी के लिए आप मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट्स अब अवेलेबल हैं जहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, आईटी के बारे में जानकारी है, वो आप डेली रीड कर सकते हैं। और इसमें आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर सिलेबस वाइज भी आप इसे रीड कर सकते हैं। जनरली इसका कोई कॉमन सिलेबस तो होता नहीं है, आईटी के नाम से ही, बेसिक आईटी कॉन्सेप्ट के नाम से ही होता है। तो आप आईटी में मैंने जो आपको बताया, बेसिक कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग, तीन पोर्शन आप बेसिक रूप से स्टडी इनकी करें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। यदि आपको किसी टॉपिक पर या किसी वीडियो के किसी कंटेंट पर कोई डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। और हमारे लेटेस्ट वीडियो को वॉच करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड click on the bell icon so you can get latest notification of our video. So thank you.